आंतरिक शांति की राह, गौतम बुद्ध के साथ एक यात्रा। प्रस्तावना। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे युवक से जो जीवन की आपाधापी से परेशान है। वह समाज, परिवार और कार्य की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। हर दिन एक नया संघर्ष लगता है और उसे समझ नहीं आता कि सच्ची शांति कहाँ मिलेगी। एक दिन वह एक पुस्तक पढ़ता है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का उल्लेख होता है। ये पढ़कर उसके मन में शांति की खोज का बीज अंकुरित होता है। वह निश्चय करता है कि वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर जाएगा जहां उसे आंतरिक शांति का अनुभव होगा। इस यात्रा की शुरुआत के लिए वह एक बौद्ध मठ की ओर प्रस्थान करता है, जहां वह एक महात्मा से मिलने की आशा करता है जो उसे इस राह पर मार्गदर्शन देगा। महात्मा से भेंट। युवक मठ पहुंचता है और वहां एक महात्मा से मिलता है। महात्मा उसकी बेचैनी को भांपते हैं और उससे कहते हैं, शांति बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर है। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया था। महात्मा उसे ध्यान और मौन की शक्ति के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए मन को स्थिर करना और वर्तमान में जीना आवश्यक है। युवक उनके शब्दों से प्रभावित होता है और अपने जीवन में पहली बार ध्यान का अभ्यास करता है। हालांकि उसे ध्यान में बैठने में कठिनाई होती है। उसके मन में हजारों विचार आते हैं और वह ध्यान में पूर्ण रूप से डूब नहीं पाता। महात्मा उसे समझाते हैं कि यह एक साधारण प्रक्रिया है और इसे नियमित अभ्यास से ही साधा जा सकता है। आंतरिक शांति की ओर यात्रा। युवक ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन उसकी राह में कई चुनौतियां आती हैं। वह अपने विचारों से परेशान हो जाता है, अतीत के दुख, भविष्य की चिंताएं और वर्तमान की असंतोषजनक स्थितियां। महात्मा उसे बताते हैं कि ये सभी विचार अस्थायी हैं और इन पर ध्यान देना ही दुख का कारण है। महात्मा उसे बुद्ध के 4 आर्य सत्य सिखाते हैं। 1. दुख। जीवन में हर व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़ता है। 2. दुख का कारण। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं ही हमारे दुख का मूल कारण है। 3. दुख का निवारण। इन इच्छाओं का त्याग करने से दुख का अंत संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसके माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। महात्मा उसे अष्टांगिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। युवक सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का अभ्यास शुरू करता है। मोड़ बिंदु। समय बीतता है और लगातार अभ्यास से युवक को एक दिन आंतरिक शांति का अनुभव होता है। वह समझता है कि मन की शांति संभव है, लेकिन ये क्षणिक है। इस अनुभव ने उसे और भी गहराई से बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। महात्मा उसे बताते हैं कि आंतरिक शांति की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार और आत्मोह है। जब तक हम अपने आप को सर्वोपरि मानते रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। वे बुद्ध के जीवन की कहानियां सुनाते हैं, जहां उन्होंने अपने अहंकार का त्याग कर जीवन में सच्ची शांति पाई थी। युवक को अब भी क्रोध, भय और निराशा जैसी भावनाओं से संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अब वह समझ चुका है कि इन भावनाओं से जूझने का अर्थ इन्हें स्वीकार करना है, न कि इन्हें दबाना। महात्मा उसे हर भावनात्मक संघर्ष से परे जाने की सलाह देते हैं। ज्ञान की ओर अग्रसरता। अब युवक को जीवन की अस्थिरता का अनुभव हो चुका है। वह समझता है कि हर भावना, हर विचार अस्थायी है। इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना ही आंतरिक शांति की कुंजी है। वह अपनी साधना को और अधिक नियमित और गहन बनाता है। युवक अब वर्तमान में जीने की कला सीख चुका है। वह अपने हर क्षण को ध्यान में जीने का प्रयास करता है और इस प्रयास से उसे एक नई ऊर्जा और संतुलन का अनुभव होता है। महात्मा उसे करुणा और सहानुभूति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि आंतरिक शांति का अनुभव तब तक अधूरा है जब तक आप दूसरों के लिए करुणा नहीं महसूस करते। बुद्ध ने हमेशा कहा था कि करुणा के बिना शांति का अनुभव नहीं किया जा सकता। उपसंहार। युवक अब ये समझ चुका है कि आंतरिक शांति की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक निरंतर प्रयास है जिसे हमें हर दिन करना होता है। अब वह न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी शांति और करुणा का प्रसार करने का संकल्प लेता है। महात्मा की शिक्षाओं और गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में युवक ने आंतरिक शांति की ओर एक ठोस कदम बढ़ा लिया है। वह अब दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि एक समय महात्मा ने उसे प्रेरित किया था। कहानी के अंत में वह अपने अनुभवों को साझा करता है और यह संदेश देता है कि आंतरिक शांति कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। ये प्राप्त करने का तरीका ध्यान, करुणा और आत्मनिरीक्षण के नियमित अभ्यास में छिपा है। ये कहानी आपको आंतरिक शांति की यात्रा पर ले जाएगी, जहां बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर